घोस्ट पार्टिकल यानी स्पेस साइंस के वैज्ञानिक इसे न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स जो कण होते हैं उन्हें भी घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। और इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक खोज करते हुए आकाशगंगा से निकलने वाले घोस्ट पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स कणों का पता लगाया है। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूट्रॉन्स यानी घोस्ट पार्टिकल्स का पता अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे दबे हुए एक खगोलीय यानी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेक्टर्स द्वारा लगाया गया है। इसके बारे में हाल ही में एक साइंस जर्नल में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है जिसमें इस बात को वैज्ञानिकों द्वारा उजागर किया गया है कि उन्होंने न्यूट्रॉन्स यानी घोस्ट पार्टिकल्स का पता लगा लिया है जो कि हमारी आकाशगंगा से निकलते हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के भीतर ही उत्सर्जित होने वाले जो घोस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी रिसर्च को यानी उसकी खोज को एक रोमांचित कर देने वाली खोज बताया गया है। वही उन्होंने यह भी कहा है कि यह खोज हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की एक नई विंडो को भी ओपन कर सकती है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो के अंत में हम इसी रिसर्च के बारे में बताते हैं कि आखिर घोस्ट पार्टिकल्स होते क्या हैं और वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया और यह एक नई रिसर्च के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। साइंस जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक खोज करते हुए न्यूट्रॉन्स यानी घोस्ट पार्टिकल्स का पता लगा लिया है। और इसका पता वैज्ञानिकों ने एक एस्ट्रोलॉजिकल डिटेक्टर्स जो कि अंटार्कटिका के बर्फ में दबा हुआ था इसके द्वारा उन्होंने इसको खोजा है। न्यूट्रॉन्स जो कि एक रेडियो एक्टिव डीके के कारण बनते हैं, कुछ ऐसा जो कि परमाणु रिएक्टर में होता है। जब एक हाई एनर्जी का कण परमाणु से टकराते हैं तो इन टकराव की परिस्थितियों में न्यूट्रॉन्स को खोजना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए भौतिक विज्ञान की दुनिया में न्यूट्रॉन्स को घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य कणों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते। वैज्ञानिकों ने BBC के एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि साइंटिस्ट ने एक ऐसे डिटेक्टर्स का यूज़ किया है इसकी खोज करने के लिए जो कि आइस क्यूब न्यूट्रॉन्स ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिका में है, यानी अमोंडन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, जहां पे इस तरह के डिटेक्टर्स मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने भी यह भी बताया कि हम अपनी आकाशगंगा को प्रकाश के फोटोन की बजाय कणों का उपयोग करते हुए देखते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी आकाशगंगा को आकार देने वाले हाई एनर्जी प्रोसेसेस का ही यह एक परिदृश्य है और न्यूट्रॉन्स जो कण होते हैं यह इनविजिबल होते हैं यानी इनका पता अभी तक नहीं लगाया गया है, इसीलिए इन्हें घोस्ट स्टार भी कहते हैं। क्यों? लेकिन इन घोस्ट स्टार्स का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे स्पेस टाइम यानी हमारे यूनिवर्स को बनाने के लिए। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि न्यूट्रॉन्स एक घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूल रूप से लगभग बिना द्रव्यमान के होता है, यानी इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। वे अनिवार्य रूप से प्रकाश की गति से तो आगे बढ़ते हैं परंतु आकाशगंगा से गुजर सकते हैं, लेकिन वह किसी भी अन्य कणों के साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं रखते हैं। इसीलिए इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाल ही के एस्ट्रोनॉमिकल डिटेक्टर्स ने इसका पता लगाकर रिसर्च के फील्ड में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। वैज्ञानिकों ने आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी के डेटा को स्टडी करते हुए कहा है कि हम इस रिसर्च में सभी का ध्यान आकाशगंगा के समतल भाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो कि आकाशगंगा का एक घना क्षेत्र है, यानी काफ़ी डेंस क्षेत्र है जो कि भूमध्य रेखा के चारों ओर फैला हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने वैज्ञानिकों ने करीब 60,000 से भी अधिक न्यूट्रॉन्स कणों का विश्लेषण किया है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि लंबे समय से हम इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स कणों के कारण ही हमारी आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई है। साथ ही कॉस्मिक रेस के धूल और गैस कणों से यह न्यूट्रॉन्स कण आपस में टकराते हैं, लेकिन ये पहली बार उन्होंने खोज की है कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार है किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक घोस्ट कणों के रूप में हमारी आकाशगंगा को बनाते हैं और इनकी मात्रा सबसे अधिक हो सकती है। नमस्कार।